पूरा का पूरा 100 का 100% हमको वापस उसी दिन में, जब गले में हंडी और पीछे झाड़ू लगा रहता था, वही स्थिति में लाने की सरकार मंशा है। तो हमारी एक्शन अभी फुलफिल हुआ ही नहीं और तब तक ये क्रीमी लेयर लगाना शुरू कर दिए। तो मैं सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि अध्यादेश ला करके आप संसद में सत्र के दौरान आप ला करके इसको रद्द कीजिए, अन्यथा हम सदन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे। इतना मैं बता दूं, चाहे निरसा हो या कोई भी लोकसभा विधानसभा हो, और दलित समाज अगर SC ST के लोग वोट नहीं करेगा वो सांसद विधायक नहीं बनेगा। ये बीजेपी का मैंडेट है, इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको तोड़ने का काम कर रहा है और ये SC ST समाज इस चीज़ को नहीं मानेगा। चाहे हम लोग को अपना खून बहाना पड़े, हम लोग खून बहाएंगे, लेकिन हम लोग को जान देना पड़ेगा तो हम लोग जान देंगे, लेकिन ये होने नहीं देंगे। बाबा भीम साहब का, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर का माध्यम से, ये चिरकुंडा चौक है। चिरकुंडा चौक पे बाबा भीम साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं सारे लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आज भारत बंद का ऐलान, जो कि भारत बंद का ऐलान में सारे लोग जुटे हुए हैं और सारे लोग यहाँ पे माल्यार्पण कर रहे हैं। यहाँ पे चिरकुंडा चौक का दृश्य जो कि देख सकते हैं। चिरकुंडा चौक पे यहाँ पे लगातार यहाँ पे लोग, आज भारत बंद का ऐलान था SC ST आरक्षण के लिए और यहाँ पे ढेर सारे लोग जुटे हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा इस? सचिन जी, सबसे पहले तो आपके यूट्यूबर को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सब्सक्राइबर को, देखने वाले को सबको धन्यवाद। तो ये SC ST का आज बंदी पूरा एकदम सफल रहा। मेन बात है कि आज बीजेपी किसी के माध्यम से, आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस SC ST को तोड़ने का काम कर रहा है, इस आरक्षण को खत्म करने का काम कर रहा है, जो भाई चंद्रचूर कर रहा है। लेकिन एक्चुअली ये बीजेपी का मैंडेट है, ये बीजेपी का मैंडेट है, इस सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको तोड़ने का काम कर रहा है और ये SC ST समाज इस चीज़ को नहीं मानेगा। चाहे हम लोग को अपना खून बहाना पड़े, हम लोग खून बहाएंगे, लेकिन हम लोग को जान देना पड़ेगा तो हम लोग जान देंगे, लेकिन ये होने नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना होगा और एकदम लेना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि यहाँ पे नारा लग रहा है कि बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और पूरे देश में हमारे SC ST लोग हर्षोल्लास के साथ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला के तहत विरोध में निकले हैं। भारत को है जो बंद किए हैं। हम लोग भी निरसा से लेकर के चिरकुंडा मैदान तक हम लोग घूम रहे हैं और बंद कर रहे हैं। और साथ ही आज जो है बीजेपी की जो सरकार है, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, राज्यसभा लोकसभा में है जो संविधान बनता है, संविधान का संशोधन किया जाता है, संविधान को पारित किया जाता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इस सदन के देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी SC और ST लोगों के प्रति इतना है जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का फैसला दिया, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोले। तो हमारे SC और ST के सभी भाई पूरे देश में है जो चक्का जाम कर रहे हैं। हमारे खिलाफ में जो यह कानून बना है, यह कानून अगर वापस नहीं लेती है सरकार, वापस नहीं दिलवाती है, सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेता है, तब फिर हम लोग लगातार फिर जैसा दिल्ली से आदेश होगा, हम लोग चक्का जाम करने का है जो निर्णय कर लिए हैं और करते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि देख सकते हैं चिरकुंडा चौक निरसा विधानसभा में ये पड़ता है, धनबाद जिले के अंतर्गत, जो कि यहाँ पे लोग लगातार यहाँ ये कर रहे हैं और यहाँ पे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहिएगा ये आरक्षण बिल पे? ये आरक्षण बिल आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाया गया है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि जो एक पीढ़ी जो नौकरी कर रहा है उसके बेटे को अब नौकरी नहीं दी जाएगी, उसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, यानी वो पूर्ण रूप से सुखी संपन्न हो गया। तो अब एक हमारे समाज का नौकरी कर रहा है, दूसरा समाज का लोग नौकरी नहीं कर रहा, तो उसमें और इसमें भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा कि हमको मिलना चाहिए, अब इसको मिल रहा तो हमको मिलना चाहिए, हम अपने में लड़ जाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, पत्रकार महोदय हैं और चाहे जो भी मीडिया से हैं, तो हम लोग 3000 वर्ष तक काफ़ी तकलीफ सहे हैं। हम लोग जानवरों से भी बदतर रखा गया है।
ये थोड़ा आरक्षण आया, बाबा साहब की देन है, उन्होंने संविधान में आरक्षण लगाया, जिससे हम लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर उठने की मौका अभी मिल रहा है। पूर्ण रूप से मिला नहीं। आपको राष्ट्रपति भवन में देख लीजिए, प्रधानमंत्री भवन में देख लीजिए, जितने भी सीट है उस सीट में हम लोगों की भागीदारी बिल्कुल ही नगण्य है। जितने भी संवैधानिक संस्था है, मलाजदार पोस्ट है, उसमें सारे लोग वो बैठे हुए हैं। तो हमसे उनको नुकसान कहा। सबसे पहले जब उनको सोचना चाहिए आरक्षण पर क्रीमी लेयर लाने के पहले सोचना चाहिए कि हम कोलिजन सिस्टम जो लाए हैं, ये पीड़ित और पीड़ित न्यायाधीश बन रहे हैं, बेटे के बेटे, नाती के बेटे के बेटी के बेटा, ये न्यायाधीश लगातार जो बन रहे हैं वो न्यायाधीश बन रहे हैं, हमारे विरोध में न्याय दे रहे हैं। तो कोलिजन सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। और मंदिरों में इतने दिनों से जो मठाधीश बन करके एक ही समाज के लोग पंडित बैठे हुए हैं, क्या और लोगों में गुणवत्ता वो नहीं है कि वो मंदिरों में पुजारी बन सकता है? तो भी तो उनकी आरक्षण है। तो हमारी आरक्षण अभी फुलफिल हुआ ही नहीं और तब तक ये क्रीमी लेयर लगाना शुरू कर दिए। तो मैं सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं कि अध्यादेश ला करके आप संसद में सत्र के दौरान आप ला करके इसको रद्द कीजिए, अन्यथा हम सदन से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे। इतना मैं बता दूं, चाहे निरसा हो या कोई भी लोकसभा विधानसभा हो, और दलित समाज अगर SC ST के लोग वोट नहीं करेगा वो सांसद विधायक नहीं बनेगा। लेकिन इस कड़ी में हम एक्टिव अपने लोगों को करने में लगे हुए हैं कि हमारा SC ST की बात अगर निरसा की विधायक हो या निरसा की धनबाद की सांसद हो या झारखंड की सांसद हो, अगर हमारे SC ST की हक की बात नहीं करेगा तो जितने भी SC ST है वो हम सोचने को मजबूर हो जाएंगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? अभी जो क्रीमी लेयर का जो मामला किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये आज जब 2004 में ग्रुप D ख़त्म किया गया था, हमारे समाज के अधिकतर लोग जो ग्रुप D में जाते थे उसको ठेकेदारी में डाल के ख़त्म कर दिया गया। उतना से भी इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये क्रीमी लेयर इसीलिए लाया गया है कि एक तो निचले वाले ख़त्म हो गए, जो पढ़े लिखे थे, जिनके बच्चे आगे बढ़ रहे थे, उनको क्रीमी लेयर में ला दिया जाए तो ये भी आगे नहीं जाए। यानी कि पूरा का पूरा 100 का 100% हमको वापस उसी दिन में जब गले में हंडी और पीछे झाड़ू लगा रहता था वही स्थिति में लाने की सरकार मंशा है। हम चाहते यही है कि सरकार लोकसभा में बिल लाए और कानून में संशोधन करे और जो हमारा पहले था उसी आधार पे हमको दिया जाए। एक्चुअल में ये जो गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में कि आरक्षण आर्थिक होना है, आर्थिक आरक्षण की ना तो हमें कभी मिला है और ना हमें आर्थिक आरक्षण चाहिए। हमें सामाजिक आरक्षण की आवश्यकता है और बाबा साहब ने हमको सामाजिक आरक्षण दिया है। जिस दिन समाज हमको एक मठाधीश के बराबर या एक जो मनुवादी है उनके बराबर हमको समझने लगे, सम्मान देने लगे, तो हमको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। या तो आप सारी जातियां ख़त्म कर दो या नहीं तो हमको जाति आधारित आरक्षण ही रहने दो, क्योंकि आपने आरक्षण तो दे रखा है। एक तरफ हमारा आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप कॉलेजियम सिस्टम दे के रखे हैं, लेटरल एंट्री दे रखे हैं, सुदामा कोटा दे रखे हैं। ये कौन सा है भाई? ये किसके लिए है? आपको आरक्षण ख़त्म करना है तो उनको भी ख़त्म करो। इन्हीं सब बातों के चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे चिरकुंडा चौक पे यहाँ लगातार यहाँ पे जो कि देख सकते हैं यहाँ पे चिरकुंडा चौक में लगातार यहाँ पे ये चल के आ रहा था पॉपुलर नर्सिंग होम से, और यहाँ पे पॉपुलर नर्सिंग होम से यहाँ पे आया, यहाँ पे माल अर्पण किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और उसके बाद चिरकुंडा
चौक पे जाया जाएगा। और ये आरक्षण जो बिल है उससे घबराए हुए हैं SC/ST के लोग। कहीं पिछले जमाने जैसा, पुराने जमाने जैसा उसके साथ फिर से प्रताड़ना स्टार्ट ना हो जाए। जो भी बोला इन्होंने कि गला में हंडी और पीठ में झाड़ू, इस तरह का नौबत नहीं है, इसलिए इसको वापस लेने की जरूरत है। ऐसा स्थिति देख के और इस वीडियो देख के आप क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।